मई 1999 की वो ठंडी रात जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस पिघलती बर्फ के नीचे भारत की बर्बादी का एक खौफनाक मंसूबा लिखा जा रहा था। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस युद्ध में हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए, उसे शायद रोका जा सकता था? क्या होगा अगर उस घुसपैठ की खबर हफ्तों पहले दिल्ली के गलियारों में पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने उस फाइल को खोलकर देखना भी जरूरी नहीं समझा? आज की कहानी एक ऐसे गुमनाम आर्मी कैप्टन की है जिसने युद्ध के मैदान में गोलियों से ज्यादा खतरनाक एक ऐसी फाइल को खोज निकाला जिसने भारतीय इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी नाकामी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। ये कहानी है उस इग्नोर की गई चेतावनी की, जिसके दब जाने से पूरा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल सकता था। युद्ध शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले कारगिल सेक्टर के बटालिक और द्रास इलाके में अजीब सी हलचल देखी जा रही थी। चरवाहे वापस आ रहे थे और कह रहे थे कि ऊंची चोटियों पर अजीब लोग दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त श्रीनगर के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के एक छोटे से दफ्तर में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान एलओसी पार कर चुके हैं, लेकिन जब ये फाइल ऊपर भेजी गई तो इसे रूटीन मूवमेंट कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दिल्ली के आलीशान दफ्तरों में बैठे रणनीतिकारों को लगा कि बर्फीली चोटियों पर इस मौसम में कोई दुश्मन कैसे आ सकता है, पर यही वो पहली और सबसे बड़ी गलती थी जिसने मौत का रास्ता साफ कर दिया। जैसे ही जून का महीना आया, युद्ध की आग भड़क चुकी थी। कैप्टन विक्रम बदला हुआ नाम अपनी टुकड़ी के साथ द्रास सेक्टर के फॉरवर्ड बेस पर तैनात थे। वहां अफरा-तफरी का माहौल था। भारतीय सेना को समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन इतनी सटीक लोकेशन से हमला कैसे कर रहा है। कैप्टन को एक पुराने बंकर की तलाशी के दौरान एक धूल भरी फाइल मिली जिस पर अर्जेंट की मोहर लगी थी। जब उन्होंने उस फाइल के पन्ने पलटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें उन सभी ठिकानों का जिक्र था जहां दुश्मन आज बैठा हुआ था। ये वही फाइल थी जिसे हफ्तों पहले दबा दिया गया था। कैप्टन को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी जिसे अब खून से धोना था। उस फाइल में लिखा था कि दुश्मन केवल चोटी पर नहीं बैठा, बल्कि वो भारत के नेशनल हाईवे 1A को काटने की फिराक में है। अगर वो सड़क कट जाती तो लद्दाख और सियाचिन का भारत से संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता। कैप्टन विक्रम ने बिना देर किए उस फाइल को अपने सीनियर कमांडर्स तक पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी हो रही थी और हर कदम पर बिछी माइंस मौत का बुलावा दे रही थी। कैप्टन को पता था कि अगर ये जानकारी सही समय पर हेडक्वार्टर नहीं पहुंची तो अगली सुबह भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका होगा। पहाड़ों की ढलानों पर रेंगते हुए गोलियों की सनसनाहट के बीच कैप्टन ने उस सच को जिंदा रखा। जब वो फाइल आखिरकार सही हाथों में पहुंची, तब सेना को एहसास हुआ कि दुश्मन कितना अंदर तक घुस आया है। उसी रात रणनीति बदली गई, एयरफोर्स को अलर्ट किया गया और ऑपरेशन विजय ने अपना सबसे रौद्र रूप धारण किया। अगर वो फाइल उस दिन उस कैप्टन को न मिली होती और अगर उसे फिर से इग्नोर कर दिया जाता तो शायद आज हम कारगिल की जीत का जश्न नहीं मना रहे होते। युद्ध खत्म हुआ, तिरंगा गर्व से लहराया, लेकिन उन फाइलों का सच आज भी उन पुरानी अलमारियों में कहीं कैद है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग सिर्फ सरहद पर हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर ली गई सही जानकारी से जीती जाती है। कारगिल की उन चोटियों पर आज भी हवाएं उन शहीदों का नाम लेती हैं, लेकिन वो एक इग्नोर की गई फाइल आज भी भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। सरहदें सिर्फ फौजियों की बहादुरी से नहीं बचती,